स्टूडेंट्स, टुडे आई एम बैक विद एक्सरसाइज 15.1 यानी आपके चैप्टर 15 का पार्ट नंबर 3 जो कि मैंने न्यू सीरीज चलाई थी। सो पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पाई बिकॉज मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे एंड अब मैं आप सभी के लिए रेगुलरली वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगा जैसे हमारी पहली वीडियोस चलती थी। सो देखिए हमने इसका कर लिया था क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो में आई थिंक हमने शुरू करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करेंगे, मगर उससे पहले मैं आप सभी को एक बार इसका मोटिव ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारी इस सीरीज़ का मोटिव क्या है। इस सीरीज़ का मोटिव है कि जो स्टूडेंट्स पास नहीं हो पा रहे हैं उन्हें पास कराना, और जो स्टूडेंट पास हो सकते हैं उनके मार्क्स एस पर लेकर जाना, और साथ में जो स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं उनके डाउट क्लियर करना। सो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी बेल आइकन दबा के उसके बाद में आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने वाली है। लेट्स स्टार्ट दिस टुडेस वीडियो। पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए बुक में आप सभी को नहीं दिखाऊंगा, बुक का मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए बोल देता हूँ एंड आप अपनी बुक ओपन करके रख लीजिए। अगर नहीं है तो मैं क्वेश्चन तो बोल ही रहा हूँ। सपोज यू ड्रॉप अ डायट्रेंड अपॉन रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। ये फिगर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। सो ये जो सर्कल है ना बीच में, इसमें इसका डायमीटर 1 मीटर ये आपको गिवन है, इसके अंदर लाई होनी चाहिए, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बहुत ईजी है, करते हैं। चलो सबसे पहले तो आप क्या पता करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन कर लेते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमने सर्कुलर रीजन में फॉल करने की उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले आप कीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आपको आना चाहिए। सो 3 मीटर इंटू 2 मीटर क्या आ जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। चलिए रेक्टेंगुलर रीजन हो चुका है। अब एरिया ऑफ हम क्या फाइंड करेंगे, सर्कल का, मगर उसके लिए सबसे पहले डायमीटर आपको गिवन है। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है, 1 मीटर। रेडियस ऑफ सर्कल लिख लेना, मैंने डैश डाल दिया, 1/2 मीटर क्योंकि रेडियस उसका हाफ होता है। और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, फॉर्मूला जो होता है एरिया का, एरिया सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सो अब देखिए पाई की आपको वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, कई बच्चे कर भी लेंगे, वो भी आपका सही हो सकता है शायद, वो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, मगर जो एनसीईआरटी है उसके हिसाब से हमें इसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा जो मैं आप सभी को अब करा रहा हूँ। सो आपने पाई को पाई ही रखना है, आर की जो स्क्वायर है उसे 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि आर तो वही है हमारा, पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2। वैसे हम उसे 22/7 या 3.14 ले लेते हैं, मगर यहाँ पे हम उसे पाई ही रखेंगे। सो पाई अपॉन 4 आ जाएगा क्योंकि 2 इंटू 2 4 आएगा। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही होता है। सो ये आपका है फेवरेबल आउटकम, क्योंकि यही इसके अंदर आपने फॉल करना चाहते थे, और ये आपका है टोटल आउटकम क्योंकि ये पूरा है जिसमें वो कंटेन करता है। सो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पाई अपॉन 4 आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए 6, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पाई अपॉन 24 इज योर प्रोबेबिलिटी। देखिए क्वेश्चन मुश्किल लग सकता है मगर बहुत ईजी है, एक बार दोबारा से इसे प्रैक्टिस करके देख लेना वीडियो पॉज करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21। A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that first she will buy it, second she will not buy it? Total outcome क्या है, 144 आपके पेन्स है, लिख लीजिए। Total outcomes is equal to 144। अब सेकंड क्या है चीज, सेकंड है आपकी ए पार्ट, क्या है कि वो उसे खरीदेगी तब जब वो सही होंगे। सही कितने हैं, देखिए 20 डिफेक्टिव है तो सही क्या होंगे, 144 में से 20 हम माइनस करके देख लेंगे। सबसे पहले ए का फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 144 माइनस 20 क्या आ जाएगा, 124। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स बॉन टोटल आउटकम, यही आपका फॉर्मूला होता है। देखिए एक बार लिख दीजिए, बहुत है एक क्वेश्चन में, अगर कई सारे पार्ट्स आ जाए आपको। और एक्स्ट्रा नॉलेज है एक, जो आपके ना क्वेश्चंस होते हैं जैसे वो वाले, मैं कह रहा हूँ जो कार्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं,
देखिए वो कई बच्चों को पहली बार में समझ नहीं आते। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए बहुत अच्छी वर्कशीट लेकर आऊँगा जिसमें मैं आप सभी को सब कुछ समझाऊंगा उसके बारे में। सो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। फेवरेबल आउटकम कितने 124, टोटल आउटकम क्या है 144। 2 के टेबल के ऊपर दोनों कट हो सकते हैं। ये आ जाएगा 62 के ऊपर, ये आएगा 72 के ऊपर। ये भी दोनों 2 के टेबल के ऊपर, ये 31 के ऊपर और ये 36 के ऊपर। 31/36 इज योर आंसर ऑफ दिस। एंड वहीं पे अगर देखा जाए कि जो आपका बी पार्ट है, सो बी पार्ट में आपके फेवरेबल आउटकम्स है 20। वैसे ही अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पता कर सकते हैं। बी पार्ट वैसे था, क्या था, शी विल नॉट बाय इट, जो कि वो नहीं खरीदेगी। ई की जगह पे आप ये लिख सकते हैं शी विल नॉट बाय इट, वहाँ पे शी विल बाय इट। सो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 20/144 2 के टेबल के ऊपर दोनों कट हो सकते हैं 10 एंड 72। दोबारा 5/36। दिस इज योर आंसर गाइस। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22, ये हम बुक में ही करेंगे। रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। सेकंड पार्ट इसका आपके काम का नहीं है। और वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी आपके काम का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब हमने 23, 24 और 22 का फर्स्ट पार्ट करना है, क्योंकि जो लास्ट वाला है उसमें तो थ्योरी ही है, वो तो याद करने वाला क्वेश्चन हम कह सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि ये वाला क्वेश्चन है जो, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट करना है, इसके लिए आपको ये टेबल चाहिए। ये टेबल मैंने आप सभी के लिए बना कर रखा है। इसमें ये सारे लिखा हुआ है कि यानी देखिए अगर आप दो डाइस एक साथ थ्रो करो तो क्या क्या चीज़ें आ सकती है। या तो दोनों के ऊपर एक आ जाएगा, या एक के ऊपर दो, ऐसे एक के साथ में दो, दो के साथ में एक, दो के साथ में दो, ऐसे आ सकते हैं चीज़ें। वैसे ही अब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले दो है, जैसे दो सम करके क्या आ रहा है, 1 और 1 को ही सम करके, यानी 1/36, क्योंकि टोटल आउटकम तो ये 36 है। अब हम आगे देखते हैं 3 है। 3 कैसे आ रहा है, एक तो ये वाली ये लाइन से आता है 3, यानी 2 और 1 से और 1/2 से, ऐसे लाइन्स बनती रहेंगी ये। जैसे हम मान लेते हैं 2 और 1, ये 3 बन रहे हैं, क्या देखा 2/36 लिख दीजिए। वैसे ही 4 वाला कितना हो जाएगा, ये वाले 1/132231, ये हो जाएगी। क्या है ये 3/36। 5 वाले इससे नेक्स्ट वाले हो जाएंगे, क्या है 1 और 4, 2 और 3, 3 और 2, 4 और 1, 4/36। ऐसे ही आप ये सारा फिल कर सकते हैं। वैसे मैं आप सभी को फिल करके दिखा देता हूँ। सो नेक्स्ट वाले का क्या आ जाएगा 5/36, 5/36 एक पर चेक कर लेता हूँ, यस। और नेक्स्ट वाला जो होने वाला है आपका, उसमें आ जाएगा आपका 6/36 7 में। सो अब इसके बाद में अभी ये कम होने लग चुके हैं 5/36। 8 वाले देखिए, 8 वाले कौन से होंगे, यहाँ से 2 6, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, कितने हो चुके हैं 5/36। अब यहाँ पे ये क्या देगा 4/36, ये क्या देगा 3/36, ये क्या देगा 2/36। हो चुका है ये क्वेश्चन आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। 22 हमने डन ऑन बुक के ऊपर कर लिया हमने। सो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 3 बार एक 1 रुपी कॉइन को टॉस करा जाएगा और उसके बाद में उसके आउटकम हम एक बार में नोट करेंगे। हनीफ तब जीतेगा अगर तीनों ही या तो हेड्स हो या तीनों ही टेल्स हो, और नहीं तो वो लूज कर देगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। इसके लिए आपको ये सारे आउटकम्स चाहिए। ये टोटल 8 का आउटकम्स होते हैं। टेल 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 यानी 3 कॉइन्स, अब देखिए टेल 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 आ गए, और दूसरे वाले में क्या होगा कि 2 टेल आ गए, 1 हेड आ गया। लेकिन अब ये क्या होगा कि पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में टेल आया, तीसरी बार हेड आया। वैसे ही क्या हो सकता है कि पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार हेड आ गया, तीसरी बार टेल आ गया। ये टोटल 8 आउटकम्स हो सकते हैं सारे। देखिए अब आप क्या लिखोगे, टोटल आउटकम्स है 8, अब देखिए वो हारेगा, यही कहा जा रहा है कि वो हारेगा। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे वो मैं आप सभी को बताता हूँ। जीतने के क्या है, या तो 3 टेल हो या 3 हेड हो, यानी यही दोनों। बचे हुए क्या है 6। फेवरेबल आउटकम है आपके 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 6/8 कट होके 3 और 4, 3/4 इज योर आंसर गाइस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर।
नंबर 24 है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पूरी वीडियो का एंड इस पूरे चैप्टर का। देखिए 15.2 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ये आपके बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होने वाली। सो आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनके पे ध्यान दीजिए। और साथ में मैं एक न्यू सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ इसके साथ में ही। नेक्स्ट चैप्टर तो हम करेंगे, टेस्ट भी मैं आप सभी का इस चैप्टर का लूँगा जरूर। 2 या 3 दिनों के बाद आप सभी के लिए यूट्यूब पे एक टेस्ट आ जाएगा, उसे आप जैसे पिछला टेस्ट सॉल्व किया था वैसे ही करना। और न्यू सीरीज में मैं आप सभी को सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, वो आप मेरे इसी यहाँ से सीख सकते हैं क्वेश्चन करने। एंड साथ में उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनमें आ सकते हैं। और अगर साथ में एक और बात हो, ये आपके सिर्फ और सिर्फ वैसे ही नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ मैं आप सभी को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप सभी को सॉल्व करके देखना चाहिए। यानी जो भी चैप्टर आप देखिए मैंने करा दिया, उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करके देखिए, इससे आपके पासिंग मार्क्स सिक्योर जरूर हो सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर अब हम चलते हैं। डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम? सेकंड, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। या तो 5 आएगा ही नहीं या 5 आ जाएगा एक बार। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखें तो 5 वाले क्या हैं, एक तो यहाँ से जो 5 वाले जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बचे हुए क्या होंगे? 12 नहीं है, सॉरी, यही यहाँ पे इसे मैंने दोबारा गिननी है, 11 है। सो फेवरेबल आउटकम क्या है? 11। लेकिन ये बी पार्ट के है, ए पार्ट में पूछा जा रहा है बचे हुए यानी नहीं आए जिसमें 5, वो क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 25। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी? 25/36। दिस इज योर आंसर। और वहीं पे अगर बी पार्ट देखा जाए जिसमें आ जाए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे? 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? 11/36। दिस इज योर आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर टुडेस वीडियो। बाय बाय गाइस।